देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मुरादाबाद IFTM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने लोगों में डर बैठाने और अपना बच्चा बनाने के लिए एक गैंग बनाया, नाम रखा 888। लोगों में डर दिखाने के लिए साथ में अवैध असला रखने लगा। सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उसने अपने गैंग का नाम भी 888 रखा हुआ है। देखिए पूरे गैंग को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद मीडिया। कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें यह भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसकी सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ CO सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला और बाकी अन्य हमारी SOG की टीम सबको मिलाकर के टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एक रियासत नाम का व्यक्ति जो लाखड़ी फाजिलपुर में कई बरसों से असला फैक्ट्री चला रहा था। उसका एक अपना लैब था और वो अपने घर के ऊपर एक टीन शेड में पूरी तरह से एक लैब तैयार करता था और वहाँ पे अवैध असलहे का निर्माण कर रहा था। उसके साथ उसके दो बहुत ही करीब लोग थे, जिसमें एक का नाम समीर और दूसरे का नाम साहिल है। ये दोनों मिलकर के और बाकी जो गैंग चलाने वाले लोग थे, इन सभी लोगों से इन दोनों ने संपर्क किया और संपर्क स्थापित करने के बाद ये सभी लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चलाना शुरू कर दिए और उसमें अवैध असलहे का उत्पादन शुरू कर दिया और इसका प्रयोग खुद अपने द्वारा आपराधिक कृत्य करने में और इसको बेचने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान कर लिया। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। कुछ लोग इस गैंग के जो हैं वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो गिरफ्तार लोग हैं उसमें ये जो रियासत है, समीर है और साहिल है, उसके साथ एक बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी दुष्यंत है, उसके अतिरिक्त एक अमन और सतेंद्र है। ये सतेंद्र IFTM का छात्र है और अभी कुछ दिनों से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अपनी दादागिरी करने के लिए ये इस तरह के सारे अपना पूरा हथियार इकट्ठा कर रहा था, बनवा रहा था, उसमें शरीक था। हम लोगों ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पोजीशन से काफ़ी मात्रा में अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें 20 असलहे बने हुए हैं, 30 अदबने असलहे हैं। उसके अतिरिक्त 73 वैसे रॉड्स मिले हैं जिसको बैरल के रूप में यूज़ किया जाता था। एक ड्रिल मशीन मिला है, दो ग्राइंडर हैं, 70 फायर पिन मिले हैं, 25 ऐसे तमंचे में जिसमें तमंचे में जो स्प्रिंग यूज़ होता है वो मिला है, डाई मिले हैं, खैरात मशीन मिला है, पेंटिंग मशीन मिला है। उसके बाद ब्लोअर, भट्टी वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे मौजूद थी। 12 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के 2 कारतूस मिले हैं, 3 अदद आपको खोखा कारतूस 315 बोर का भी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं जितनी सामग्रियां वहाँ से बरामद हुई हैं वो स्पष्ट रूप से आपको ये इस चीज़ को इंगित करती हैं कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध असलहों का यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा था और उसका सप्लाई हो रहा था। पूछताछ करने पर यह भी बताया गया है कि एक तमंचे की कीमत लगभग 5,000 रुपये रखी जाती थी और उसको तमाम जगहों पर बेचा जा रहा था। मैं आप लोग को इसमें और एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि जो रियासत है, इसके अवैध असलहा बनाने का जो इतिहास है बहुत पुराना है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। बाकी जो अन्य हमारे अपराधी पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। आसपास के जनपद के रहने वाले हैं, तो उसमें जो सतेंद्र है ये रामपुर का रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो ये रियासत है, इसका बड़ा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसे अंधा हनीफ के नाम से जानते थे लोग, वो भी एक असलहा बनाने वाला बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और तमाम उसके ऊपर मुकदमे थे और वो हमेशा माननीय न्यायालय में जाकर अपने अंधा होने की बात करके और अपना डिफेंस तैयार करता था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़े अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और इसमें जो गैंग में शामिल होने वाले लोग हैं, गैंगवार करने के फिराक में जो लोग हैं, उनका भी खुलासा ये हम लोगों ने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गैंग सतेंद्र और प्लस इसके साथ
कुछ और लोग हैं जो आपने अभी नाम लिया मैंने, उसमें दुष्यंत है, अनिल है और सॉरी अमन है, दुष्यंत है। उसके अतिरिक्त अभी एक दो तीन लोग उसमें भागे हुए हैं। एक अभिषेक है जो अभी भागा हुआ है। बाकी 4-5 लोग और भी हैं, सबके नाम हमारे पास आ गए हैं। जहाँ जहाँ इन लोगों ने पूर्व में असलहे सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। वो बहुत लंबी लिस्ट है, हम लोग ग्रेजुअली उनको भी पकड़ेंगे। और इस प्रकार जो एक बहुत बड़ा प्लान हमारे जनपद में और हमारे शहर में जो एक तरह से आपराधिक कृत्य करने का चल रहा था, गैंगवार करने का चल रहा था, उसको हम लोगों ने अभी पूरी तरह से डिफ्यूज़ किया है, न्यूट्रलाइज किया है। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आगे जितने लोग इससे जुड़े हुए हों सबका खात्मा हो। इस गैंग ने जिस गैंग को हम लोगों ने अभी पकड़ा है, इस गैंग ने अपने आप को 888 के नाम से यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। जगह जगह ये मारपीट भी कर रहे थे। उसमें से एक जगह मारपीट तुरंत किया था, उसमें वांटेड भी चल रहा है। इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग बना करके और बहुत सारे आपराधिक कृत्य करने का साजिश चल रहा था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे उसका भंडाफोड़ किया है। और इसमें जो लोग भी जुड़े हुए हैं सबको हम लोग धीरे धीरे उसको नैप करेंगे। थैंक यू।